बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ बातें हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको सबसे पहले लेक्चर से पहले बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये कि आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बायोलॉजी GCWDG खान, तो उसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि डेली के जो हमारे लेक्चर्स हैं वो आपको मिलते रहें, टाइम इन टाइम आपको मिलते भी रहें और आप देखते भी रहें, वॉच भी करते रहें। और दूसरी बात यह है कि ये जो लेक्चर्स हम अपलोड कर रहे हैं वो जस्ट आपने देखने नहीं हैं, बल्कि आपने अटेंडेंस भी लगानी है। तो ये जो अटेंडेंस है वो कंपलसरी है। मतलब ये नहीं है कि आपने लेक्चर वॉच किया और इसका मतलब है आपने देख लिया, आपकी अटेंडेंस भी मार्क हो गई। बल्कि अटेंडेंस मार्क करने का एक प्रोसीजर है, सिंपल सा मेथड है। आपने क्या करना है, ये जो मेरी वीडियो अपलोड होगी तो उस वीडियो के नीचे फर्स्ट ऑफ ऑल जो कमेंट होगा उसमें उस कमेंट में लिंक होगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे। वो लिंक आपका अटेंडेंस लिंक है। आप उस पर क्लिक करेंगे, उस पर आपका रोल नंबर और नेम जो है वो आपने मेंशन करना होगा, और जिस सब्जेक्ट को आपने वॉच किया है, आपने जिस सब्जेक्ट की वीडियो देखी है उस टॉपिक पे आप क्लिक करेंगे। तो इससे आपकी वो जो टॉपिक आपने देखा होगा उसकी अटेंडेंस आपकी हमारे पास आ जाएगी। तो ये चीज़ मस्ट है, अटेंडेंस आपने लाजमी लगानी है। आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क हो रही है और ऑफिशियली जा रही है, डेली की आपकी रिपोर्ट जा रही है, तो आपकी 80% अटेंडेंस लाजमी है। अटेंडेंस नहीं होगी, आपने जस्ट लेक्चर वॉच किया है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने अगर लेक्चर देखा है तो आप डेली टॉपिक वाइज, लेक्चर वाइज, डेट वाइज अपनी अटेंडेंस भी लाजमी इंश्योर करें। ओके स्टूडेंट्स, चलें अब आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स क्या हैं? प्लांट हार्मोन्स हैं। फाइटो मीन्स प्लांट्स। प्लांट्स में जो भी हार्मोन्स हैं हमने आज उनकी स्टडी करनी है। अब ये कौन कौन से हैं? इनमें ऑक्सिन्स, साइटोकिनिन्स, जिब्रेलिन्स, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, ये सब हम आज डिटेल वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो प्लांट हार्मोन्स होते क्या हैं, जिनको हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। Special substances produced by plants that influence the growth and plant responses to various stimuli are called plant hormones. ये ख़ास किस्म के सब्सटेंसेस होते हैं जो कि जिनका काम क्या होता है, हम प्लांट्स में उनकी जो ग्रोथ है उसको इन्फ्लुएंस करना, उसको इन्हेंस करना, प्लांट की जो ग्रोथ है उसको एक अच्छे अंदाज में, एक अच्छे तरीके से जो है मतलब इन्फ्लुएंस करना। अगर प्लांट में उसकी अच्छी रूट ग्रोथ करना, लीफ ग्रोथ करना, फ्लावरिंग करना, फ्रूट सेटिंग करना, इसी तरह डोरमेंसी ब्रेक करना। तो कुछ हार्मोन्स डोरमेंसी प्रमोट करते हैं, कुछ इनहिबिट करते हैं, ये सारी डिटेल हम पढ़ेंगे। मींस प्लांट की जो ओवरऑल ग्रोथ है उसको वो कैसे कंट्रोल करते हैं। स्पेशल हार्मोन्स होते हैं जो कि सिंथेसाइज भी प्लांट्स ही करते हैं खुद, और प्लांट्स में ही वो इफ़ेक्ट करते हैं। पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं इसके, कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि अब हम प्लांट हार्मोन्स की टाइप्स में देखेंगे। कुछ जो हैं ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं, कुछ प्लांट हार्मोन्स ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं जो ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे होते हैं। तो हम जो प्रोमोटर्स होते हैं तो वो रेगुलेटर्स में आ जाते हैं, और जो ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं वो जो हैं दो किस्म के वो भी हैं, वो हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो प्लांट हार्मोन्स की सबसे पहले आपको समझ आ जानी चाहिए ये क्या होते हैं। ये प्लांट्स की जो है ये हार्मोन्स प्लांट्स में उनकी जो ग्रोथ है, ग्रोथ का जो सिस्टम है, पूरा प्रोसेस है, उसको रेगुलेट करते हैं, उसको इन्हेंस करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स की क्या टाइप्स हैं? दो तरह की होती हैं, जैसे अभी बताया है, ग्रोथ प्रोमोटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ प्रोमोटर्स फर्दर इसमें कौन कौन से प्लांट हार्मोन्स हैं, ये प्लांट हार्मोन्स के नेम्स हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकिनिन्स, ये जो हैं ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं। जबकि इनहिबिटर्स क्या हैं? ये हैं एब्सिसिक एसिड एंड इथिन, ये दो जो हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं। नेक्स्ट ऑक्सिन्स, इंडोल एसिटिक एसिड इसका नेम है। IAA मीन्स इंडोल एसिटिक एसिड। इसकी अब ये नेम किस हवाले से है? इसकी कंपोजिशन के हवाले से है। मीन्स एंड इंडोल एसिटिक एसिड जो है इसकी कंपोजिशन है, इसमें इंडोल का मॉलिक्यूल है और एसिटिक एसिड का। इनके ज्वाइनिंग से जो है ऑक्सिन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब इनके जो है इनकी मेन जो बात है जो हम हर हार्मोन में पढ़ेंगे वो इनके फंक्शंस होंगे। फंक्शंस में देखते हैं क्या क्या ऑक्सिन जो है रोल प्ले करते हैं। ये सेल इनलार्जमेंट में इनका रोल है। मींस ये जो है सेल की जहाँ पे भी एपेक्स होगा, एपेक्स के बिहाइंड ये इनलार्जमेंट को प्रमोट करेंगे।
अब जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखिए, शूट एपिकल बर्ड है, ये टर्मिनल बर्ड है, ये इसका एपेक्स होता है, मीन्स जो टिप होती है शूट की वो शूट एपेक्स होता है, जो रूट की टिप होती है वो रूट एपेक्स होता है। अब शूट एपेक्स के बिहाइंड जो है ये मेरिस्टम्स कुछ प्रेजेंट होते हैं, तो ये उन मेरिस्टम्स को क्या करते हैं, डिवीजन में भी प्रमोट करते हैं। वो मेरिस्टम्स ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सेल्स डिवाइड करें। जब सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉइंट पे डिवाइड होंगे तो ये जो शूट है इसकी लंबाई में इजाफा होगा, तो एक सेल दूसरे सेल इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर जब सेल्स आएंगे तो सेल्स की इन्लार्जमेंट भी होगी ड्यू टू सेल डिवीजन। मीन्स अब डिवीजन को भी ये इनहेंस कर रहा है और इन्लार्जमेंट को भी कर रहा है बिहाइंड द एपेक्स, एपेक्स के बिहाइंड। इसके साथ साथ नेक्स्ट है डिवीजन भी इसी में आ गई, सेल डिवीजन जब होगी। नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ रूट्स। अब ये रूट्स की ग्रोथ भी प्रोमोट करता है, लेकिन एक बात जो है मेन, एट वेरी लो कंसंट्रेशन। रूट की ग्रोथ जो करता तो है लेकिन बहुत लो कंसंट्रेशन में, ज़्यादा इसका जो मेन है वो कहाँ पे है, शूट पे है। नेक्स्ट इज बर्ड इनिशिएशन। अब बर्ड इनिशिएशन इसमें क्या आएगा, ये जो है प्रोमोट करता है बर्ड इनिशिएशन शूट्स में, लेकिन ये उसके जो है साइटोकिनेंस के बिल्कुल एंटागोनिस्टिक है। आप नेक्स्ट आगे साइटोकिनेंस पढ़ेंगे, उसके बिल्कुल क्यों है उसके एंटागोनिस्टिक, मीन्स उसके अपोजिट क्यों है। साइटोकिनेंस जो है बर्ड इनिशिएशन शूट्स में प्रमोट नहीं करते बल्कि वो इनहिबिट करते हैं, जबकि ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट इज एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस को भी ये प्रमोट करता है, साथ में फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है। एपिकल एपिसेस जो हैं वो डॉर्मेंट रहते हैं, तो उनकी डोमिनेंस में जो है इसका रोल है। एपिकल डोमिनेंस मीन्स यहाँ पे जो बर्ड्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे, एपिकल बर्ड्स प्रोड्यूस होंगे। पार्थिनोकार्पी है नेक्स्ट, इट कैन समटाइम्स इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, ठीक है, समटाइम्स ये पार्थिनोकार्पी भी इंड्यूस करता है। पार्थिनोकार्पी मीन्स ये जो है इसमें प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स फ्रूट्स विदाउट सीड्स। सीड्स के विदाउट सीड ही मीन्स इसमें जो फ्रूट डिवेलप हो उसको कहते हैं पार्थिनोकार्पी। ये क्यों होता है, इसके पीछे एक रीज़न है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है इसमें फ्रूट प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसमें कोई सीड प्रोड्यूस नहीं होती, तो ये पार्थिनोकार्पिक कंडीशन है, तो ये उसको भी इंड्यूस करता है, उसके उस प्रोसेस को जो स्पीड अप करता है। साथ में ये लीफ सिनेसेंस भी काज करता है। अब इसमें लीफ सिनेसेंस में ये डिले करता है। लीफ सिनेसेंस होता क्या है, आप लीफ सिनेसेंस को कह दें उम्र रसीदगी या पौधे की उम्र का बढ़ना, तो उसमें ये डिले करता है। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में एजिंग जो है वो है, एजिंग का जो प्रोसेस है ये क्या करता है, डिले करता है। तो जितना एजिंग का प्रोसेस डिले होगा उतना जो प्लांट की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, तो ये उस प्रोसेस को ये डिले करता है। नेक्स्ट इज इनहिबिट एब्सेशन। एब्सेशन के प्रोसेस को भी ये इनहिबिट करता है। मतलब एब्सेशन मीन्स ये जो पत्ते होते हैं उनका झड़ जाना, उनका गिर जाना, उस प्रोसेस को भी ये इनहिबिट करता है। पत्ते जो हैं ज़्यादा जल्दी गिरते नहीं हैं, अपना जो उनका फंक्शन होता है वो परफॉर्म करते रहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे आप डायग्राम में एक और चीज़ देखें, यहाँ पे लिखा है ऑक्सिलरी बर्ड। ऑक्सिलरी बर्ड जो है वो बर्ड्स जब प्रोड्यूस होते हैं वो डेवलप करते हैं लेटरल ब्रांचेस। अब ऑक्सिलरी बर्ड जितना प्रोड्यूस होंगे उतना लेटरल ब्रांचेस प्रोड्यूस होंगे। अब इन ऑक्सिलरी बर्ड्स की प्रोडक्शन किसके थ्रू प्रमोट हो रही है, ड्यू टू ऑक्सिन्स। ये भी ऑक्सिन्स ही प्रमोट कर रहे हैं। बाकी लीफ ब्लेड है, मीन्स जो लीफ का चौड़ा हिस्सा होता है ये ब्लेड है। दिस इज इट्स पेट्यूल। पेट्यूल क्या होती है, इस पत्ते की डंडी को पेट्यूल कहेंगे। नोड है और साथ में नोड वो पॉइंट होता है स्टेम का जहाँ से लीफ जो है वो ओरिजिनेट होता है, निकलता है। ये स्टेम है, ये क्या है, इसकी रूट है, ये इसकी प्राइमरी रूट्स हैं, कुछ इसकी लेटरल रूट्स हैं। सो दिस इज ऑल ओवर द फंक्शन ऑफ ऑक्सिन्स इन प्लांट ग्रोथ। यहाँ पे भी एक चार्ट दिखाई गई है। ऑक्सिन्स कंट्रोल द प्लांट डेवलपमेंट, promote and specify lateral organ initiation at the shoot apical meristem। ये shoot apical meristem पे जो है lateral organ initiation में भी इसका रोल है, जैसे कि मैंने पीछे दिखाया है। lateral branches जो प्रोड्यूस हो रही हैं ड्यू टू auxiliary bud, वो भी इसका रोल है। inhibits branching in shoots, shoots में branching का जो प्रोसेस है वो इसमें जो है कम होता है। पैथोजेंस को भी ये रिस्पॉन्स करते हैं। यहाँ पे ये पैथोजेंस को भी रिस्पॉन्स करते हैं प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए। लाइट को भी रिस्पॉन्स करते हैं ये। कंट्रोल पैटर्निंग एंड वेस्कुलर डेवलपमेंट। पैटर्निंग मीन्स किस तरह से लीव्स और ब्रांचेस को किस तरह से लगना है, एक जगह पे उनका क्लस्टर्स ना प्रोड्यूस हो जाए, उनकी ग्रोथ का एक ख़ास पैटर्न भी ये स्टिमुलेट करते हैं। उसके बाद मेंटेन स्टेम सेल फेट एट रूट एपिकल मेरिस्टम। स्टेम सेल फेट मीन्स स्टेम सेल्स जो हैं कितना तादाद में डिवाइड होने हैं, कितना प्रोड्यूस होना है, स्टेम की लेंथ कितना हो, इनलार्जमेंट कितना हो,
ये भी ये डिसाइड करते हैं, कौन डिसाइड करते हैं? ऑक्सीजन डिसाइड करते हैं। कहाँ पे डिसाइड करते हैं? एट रूट एपिकल मेरिस्टम। रूट्स के पॉइंट पे एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होती हैं। वो मेरिस्टम्स अगर वो मेरिस्टम्स उनको एक्टिवेट कर लेते हैं, एपिकल मेरिस्टम्स को, ये ऑक्सीजन्स, तो वो एपिकल मेरिस्टम एपिसिस प्रोड्यूस करती रहेगी, जिससे स्टेम की लेंथ में इजाफा होगा। अगर वो प्रोड्यूस नहीं करेगी तो स्टेम की सेल फेट जो है, मीन्स वो कौन डिसाइड कर रहा है? ऑक्सीजन डिसाइड कर रहे हैं। उसके बाद प्रोमोट ब्रांचिंग इन द रूट में ब्रांचिंग वाला प्रोसेस जो है वो भी, ये लेटरल ब्रांचेस आपने देखे हैं पीछे, वो भी जो है ये लेटरल रूट्स जो होती हैं ये प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन्स। तो यहाँ पे ये एक चार्ट दिखाई गई है इनके फंक्शंस की, ऑक्सीजन्स की। ग्रोथ, फोटोट्रॉपिज्म एंड ग्रेविट्रॉपिज्म। ब्रांचिंग, फोटोट्रॉपिज्म, ग्रेविट्रॉपिज्म मीन्स, फोटोट्रॉपिज्म मीन प्लांट का जो रेस्पॉन्स है वो लाइट की तरफ हो। अगर प्लांट लाइफ की तरफ प्लांट की मूवमेंट है तो ये फोटोट्रॉपिज्म। ग्रेविट्रॉपिज्म मीन्स ऑन अर्थ, ग्रेविटी से निकला है अर्थ की तरफ प्लांट की मूवमेंट हो तो वो ग्रेविट्रॉपिज्म। ब्रांचिंग प्रोड्यूस करते हैं एम्ब्रियोनिक पैटर्निंग। एम्ब्रियोनिक पैटर्निंग मीन्स एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो जब एम्ब्रियो जो है प्रोड्यूस होता है, एम्ब्रियो अब उसने सबसे पहले रेडिकल बनाना है, उसने प्लूम्यूल बनाना है, उसने ये रेडिकल, प्लूम्यूल, कार्टिलिडन्स ये प्रोड्यूस करने हैं। कौन से पहले टिश्यूज प्रोड्यूस करने हैं, कौन से बाद में, उनकी जो पैटर्निंग है उसमें ऑक्सीजन का रोल है। स्टेम सेल मेंटेनेंस में इनका रोल है। स्टेम सेल कैसे मेंटेन होंगे, कितने प्रोड्यूस हों, कितने डिवाइड हों। ऑर्गन इनिशिएशंस में इनका रोल है। ऑर्गन्स मीन्स लीफ ऑर्गन है, इसमें रूट ऑर्गन है, शूट ऑर्गन है, फ्लावर ऑर्गन है, उनकी इनिशिएशन में इनका रोल है। तो फ्रूट डेवलपमेंट में इनका रोल है। फ्रूट की डेवलपमेंट जो है, किस तरह से फ्रूट जो है फ्लावर से डेवलप होता है, उन सब स्टेजेस में। मैनी स्टेजेस ऑफ प्लांट्स लाइफ साइकिल, जैसे जर्मिनेशन से लेकर सीनेसेंस तक, मीन जब सीड जर्मिनेट होती है तब से लेकर जब पत्ते उसके झड़ जाते हैं प्लांट के, सीनेसेंस तब तक के जो सारे स्टेजेस होते हैं उनमें किसका? ऑक्सीजन का रोल है। यहाँ पे इनके कुछ कमर्शियल यूजेस बताए गए हैं। इनका रोल है फ्रूट सेटिंग में, फ्रूट डिके में, जब सेट होंगे मतलब पकना, फ्रूट का पकना, तो उनके डिके में भी इनका रोल है। प्लांट प्रोपगेशन में भी इनका रोल है। प्रोपगेट करना मीन्स सीड से जो है प्लांट को प्रोपगेट करना। पेवंतकारी आप समझ लें, उसमें भी इनका रोल है। जब हम प्रोपगेशन में ग्राफ्टिंग भी आ जाती है, जब हम पेवंतकारी करते हैं, दो मुख्तलिफ स्टेम्स को आपस में जोड़ते हैं मुख्तलिफ प्लांट्स के, तो ये इनमें उनके जोड़ने के प्रोसेस में भी उन दोनों प्लांट्स को, मुख्तलिफ प्लांट्स के जो स्टेम्स हैं उनको यूनाइट करने में भी ऑक्सीजन का रोल है। ये उस पॉइंट पे जो है प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट हर्बिसाइड्स, एज अ हर्बिसाइड भी ऑक्सीजन को यूज़ किया गया है अगेंस्ट हर्ब प्रोडक्शन, इनको जो है पर यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे दिखाया गया है ये छोटा सा डायग्रामेटिक के फ्लावर से फ्रूट का बनना, फ्लावर से फ्रूट का बनना मीन्स फ्रूट सेटिंग जो होती है वो जो है थ्रू ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट इज कमर्शियल एप्लीकेशंस। कमर्शियल एप्लीकेशंस में अब इसमें क्या आएगा? synthetic oxygens are economical than indole acetic acid to produce and often more active because plants generally do not have necessary enzymes to break them down. एक तो इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जो कमर्शियल जो सिंथेटिक ये होते हैं हार्मोन्स होते हैं वो नेचुरल हार्मोन से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि प्लांट में वो जो भी एक्शन अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो एक्टिवली परफॉर्म करते हैं। अब कैसे एक्टिवली परफॉर्म करते हैं वैसा नेचुरल हार्मोन्स क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो ये जो कमर्शियली प्रोड्यूस या जो सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं उनको ब्रेकअप करने के लिए, उनको हाइड्रोलाइज करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो प्लांट्स की बॉडी में पाए नहीं जाते। मीन्स उन सिंथेटिक हार्मोन्स को कोई एंजाइम तोड़ ही नहीं सकता, ब्रेकअप ही नहीं कर सकता। जब उनको तोड़ नहीं सकता तो वो अपना फंक्शन जिस पॉइंट पे करना है इफेक्टिवली करते हैं। इसलिए नेचुरली जो होते हैं, नेचुरली हार्मोन जो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं उनको ब्रेकअप करने के लिए एंजाइम्स प्लांट बॉडी में मौजूद होते हैं। जबकि ये जो सिंथेटिक होते हैं इनके ब्रेकअप के लिए एंजाइम्स मौजूद नहीं होते, इसलिए ये अपना फंक्शन जो है प्रॉपर परफॉर्म कर सकते हैं। इनके कौन कौन से इनमें नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है, IPA मीन्स इंडोल प्रोपेनोइक एसिड है। ये दोनों क्या करते हैं? फ्रूट सेटिंग में इनका रोल है। नेचुरल फ्रूट सेट का जो प्रोसेस होता है उसमें इनका रोल है। पार्थिनोकार्पी में भी इनका जो है वो रोल है। नेक्स्ट है 2,4-D, D मीन्स डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड। ये भी जो है क्या है? ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड हार्मोन है। अब इसका क्या क्या रोल है? ये जो है सिलेक्टिव वीड किलर है। मीन जो ब्रॉड लीव स्पीशीज होती हैं जैसे कि सारे डाइकॉट्स हैं, उन सब को जो है ब्रॉड लीव स्पीशीज को ये किल करता है, तो ये सिलेक्टिव वीड किलर है।
इट इनहिबिट्स स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटोज की जो स्प्राउटिंग है उनको डिले करता है, डिले या इनहिबिट करता है, मींस पोटैटो का फूटना, पोटैटो की सीड्स का फूटना, उस प्रोसेस को जो इनहिबिट करता है उसको मींस डॉर्मेंट कंडीशन में ही रखता है। इट प्रिवेंट प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप, फ्रूट को पकने से पहले जो है जैसे ड्रॉप हो जाती है उसको जो भी रोकता है, ताकि प्रॉपर उस फ्रूट की जो है मैच्योर हो जाए फ्रूट, उसके बाद जो है इसकी ड्रॉपिंग होती है। तो ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। ये सारे इसके कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं हार्मोन्स के। नेक्स्ट इज जिब्रेलिन। अब जिब्रेलिन्स भी नेक्स्ट हार्मोन है जो कि ये भी ग्रोथ प्रोमोटर ही है। अब ये जो प्रोड्यूस अब कैसे होते हैं, पहले तो जिब्रेलिन्स आप सबको पता होना चाहिए, ये जो है कमर्शली प्रोड्यूस हुए थे फंगल कल्चर से, फंजाई के कल्चर से ये प्रोड्यूस हुए थे। उन्हीं की जिब्रिल्ला फंजाई था, फंगस था, उसके नाम से इनका नाम जिब्रेलिन्स रखा गया। तो ये जो है अब इनके फंक्शंस पे आते हैं। ये जो है क्या इनका, क्यों इनको निकाला गया फंगल कल्चर से, क्यों प्रोड्यूस किया गया इनको कमर्शियली, इनके क्या इनके फंक्शंस हैं। बहुत सारे इसके भी फंक्शंस हैं। सेल इनलार्जमेंट में इसका रोल है, सेल जो है इलाज होता है इनकी, और लेकिन ये जो सेल इलाजमेंट का प्रोसेस करता है सिर्फ अकेले नहीं करता, बल्कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन्स सेल को इलाज करेगा। ये बात अपने माइंड में रखनी है। ऑक्सिन्स की प्रेजेंस में ही जिब्रेलिन सेल की इलाजमेंट में रोल प्ले करते हैं। डिवीजन में भी इनका रोल है, वो भी डिवीजन भी वहीं उसी पे ही होगी, एपिकल मेरिस्टम्स पे होगी और कैम्बियम में होगी इसकी डिवीजन्स। नेक्स्ट इज बोल्टिंग। बोल्टिंग क्या होता है? ये बोल्टिंग मीन्स तेजी से ऊपर की तरफ उगना। कुछ ऐसे प्लांट्स जिनका तेजी से ऊपर की तरफ उनको उगने में जो है हेल्प करता है। अब क्यों उनको हेल्प करता है तेजी से उस उगने में, प्रोमोट ये क्यों करते हैं बोल्टिंग को? क्योंकि कुछ ऐसे पौधों का, प्लांट्स का गुच्छा होता है जो झाड़ियों की तरह ही ज़मीन के साथ फैले हुए होते हैं, ज़मीन पे पड़े होते हैं, फैले होते हैं। उन प्लांट्स को हम रोजेट प्लांट्स कहते हैं। अब वो जो रोजेट प्लांट्स हैं वो उनका ख़तरा होता है ज़मीन पे जो है वो अगर फैले रह गए, उनको ज़ाहिर है मुख्तलिफ एनवायरनमेंट की तरफ से रिस्क होते हैं, फैक्टर्स की तरफ से। तो ये फ़ौरन से उन ज़मीन पर फैले हुए पौधों को ऊपर की तरफ उगने में प्रमोट करता है, मीन्स बोल्टिंग को प्रमोट करता है। नेक्स्ट इज बड इनिशिएशन। ये बड इनिशिएशन को भी प्रमोट करता है, उनकी शूट्स को, शूट्स में लीफ एंड फ्रूट ग्रोथ, लीफ और फ्रूट ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। पार्थिनोकार्पी को भी इंड्यूस करते हैं। पार्थिनोकार्पी वही प्रोसेस है। पार्थिनोकार्पी आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट सीड्स, ये सीडलेस जो फ्रूट्स होते हैं उनकी सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट इज एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस जो है इसमें क्या होगा? एपिकल डोमिनेंस में भी इनका रोल है। ये मतलब ये भी, अब एपिकल डोमिनेंस में भी इसका जो फंक्शन है वो इनहेंस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स की मौजूदगी में ये अपना फंक्शन जो है इनका इनहेंस हो जाता है। इंडिविजुअली ये परफॉर्म नहीं कर सकते। डोरमेंसी को भी ब्रेकअप करते हैं, सी डोरमेंसी भी, बर्ड डोरमेंसी भी। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट फॉर रेड लाइट। रेड लाइट के सब्स्टिट्यूट क्यों यूज़ होते हैं? ये समटाइम्स इस रेड लाइट के ये सब्स्टिट्यूट इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो है फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं इन लॉन्ग डे प्लांट्स, जबकि शॉर्ट डे प्लांट्स में ये फ्लावरिंग को इनहिबिट करते हैं। जिस तरह बिल्कुल वैसे जैसे रेड लाइट का फंक्शन है, वो भी लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को प्रमोट करती है, जबकि शॉर्ट डे प्लांट्स में इनहिबिट करती है। तो मतलब उसको रेड लाइट के सब्स्टिट्यूट, उसका अदल बदल भी इसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इज लीफ सीनेसेंस। ये उसमें भी लीफ सीनेसेंस में भी ये डिले करता है, प्रमोट नहीं करता, मतलब उसमें जो है जिब्रेलिन्स लीफ सीनेसेंस नहीं होने देते, डिले करता है, मीन्स पत्तों का झड़ जाना, उस प्रोसेस को भी ये डिले करता है। अब इसके कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रूट सेटिंग है। फ्रूट सेटिंग मीन्स ये उसको भी ये प्रमोट करता है। जैसे कि कुछ फ्रूट्स हैं जिनमें ये फ्रूट सेटिंग प्रमोट करता है, जैसे कि ऑरेंज कलर्ड सिट्रस होता है, कुछ पेयर्स होते हैं उनमें, इसी तरह कुछ सीडलेस ग्रेप्स होते हैं, मतलब पार्थिनोकार्पिक ग्रेप्स होते हैं, इसी तरह बेरी साइज है उसको बढ़ाते हैं। तो ये सारे फ्रूट सेटिंग में इनका रोल है। किनका कमर्शियल जो जिब्रेलिन्स हैं उनका रोल है। इसी तरह ब्रेविंग इंडस्ट्री में भी इनका रोल है, जैसे कि GA3 है। GA3 जो है इसका ब्रेविंग इंडस्ट्री में मीन्स शराबों की जो फैक्ट्रियाँ हैं उनमें काम करते हैं बेवरेजेस को एक्सट्रैक्ट करने में। अब ये कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? इट स्टिमुलेट अल्फा माइलेज प्रोडक्शन इन बार्ले एंड प्रमोट माल्टिंग। माल्टिंग का प्रोसेस मीन्स इसमें क्या करते हैं? अल्फा एमाइलोज एक्चुअली क्या है? ये एक स्टार्च है, ये स्टार्च है।
अब इसमें से स्टार्च को जो है माल्टोज में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को माल्टिंग कहते हैं। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेंगे, दिस इज स्टार्च। तो जो कि पॉलीसैकेराइड एक कार्बोहाइड्रेट है, इसको माल्टोज में कन्वर्ट करेंगे। तो माल्टोज ये क्या है, ये डाइसैकेराइड है, तो मीन्स इनकी जो है थोड़ी सी अल्टरनेशन कर लेंगे। ये इस प्रोसेस में क्या होता है, बेवरेजेस प्रोड्यूस होते हैं, मीन्स इनके ब्रेविंग इंडस्ट्री में भी इनका रोल है। डिले फ्रूट राइपनिंग, उसको राइपनिंग के प्रोसेस को डिले करते हैं। उसके अलावा इम्प्रूव स्टोरेज लाइफ, जैसे कि बनानाज हैं, ग्रेप फ्रूट्स हैं, उनकी स्टोरेज लाइफ भी ये बढ़ाते हैं। इनके कमर्शियल यूजेस दिखाए गए हैं, फ्रूट साइज, फ्रूट सेट, डोरमेंसी, प्लांट साइज उनको बढ़ाना। यहाँ पे दिखाया गया है डेवलपमेंट ऑफ मैनी सीडलेस फ्रूट्स रिक्वायर जिब्रिलिक एसिड एप्लीकेशन। बहुत सारे सीडलेस जो होते हैं फ्रूट्स, उनमें अगर जिब्रिलिक एसिड की एप्लीकेशन करें तो उनकी डेवलपमेंट को प्रोसेस को तेज़ करते हैं। यहाँ पे देखें इंक्रीज ग्रेप साइज, ग्रेप साइज बड़ा हुआ है, जैसे कि पहले बताया है कि फ्रूट साइज में इजाफा करते हैं ड्यू टू जिब्रिलिन्स। इस तरह नेक्स्ट में आते हैं, सम प्लांट्स आर ट्रीटेड विद जिब्रिलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स टू मेंटेन अ शॉर्टर स्टेचर एंड प्रिवेंट लॉजिंग। क्या है, अब ये कहते हैं इसमें क्या है, कुछ प्लांट्स को जिब्रिलिक एसिड सिंथेसिस जो है इनहिबिटर्स की शक्ल में जो है दी जाती है, ताकि प्लांट्स का जो स्ट्रेचर है वो शॉर्ट रहे। जिब्रिलिक एसिड इनहिबिटर्स मींस अब वो क्या करेंगे, ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। जो प्लांट है उसकी लेंथ इतना ना हो, उसकी लेंथ को थोड़ा सा शॉर्ट हो, तो लेंथ मींस प्लांट की लेंथ को बढ़ाने में रोकते हैं कौन, जिब्रिलिक एसिड इनहिबिटर्स। तो प्लांट की लेंथ को क्यों रोकते हैं, ताकि प्लांट्स में लॉजिंग ना हो, लॉजिंग का प्रोसेस या ट्रिपिंग ओवर ना हो। क्योंकि यहाँ पे डायग्राम में देखें, जब बहुत बड़े हो जाते हैं ये प्लांट्स, ये जो मुख्तलिफ क्रॉप्स होती हैं, तो हवा का इफेक्ट, हवा का प्रेशर इन पे बहुत ज़्यादा होता है, जिससे ये बिल्कुल नीचे ज़मीन पे बैठ जाती हैं। इनको प्रॉपर एरिएज नहीं मिलती, प्रॉपर वाटर नहीं मिलता, प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती, जिससे जो है इनकी ग्रोथ इफेक्टेड होती है। तो ये इस चीज़ को बचाने के लिए जो है इन पे जिब्रिलिक एसिड इनहिबिटर्स जो हैं वो अप्लाई किए जाते हैं। नेक्स्ट इज साइटोकिनिन। साइटोकिनिन भी ग्रोथ प्रोमोटर है, थर्ड एंजाइम है जो कि थर्ड हार्मोन है जो कि ग्रोथ प्रमोट करता है। फर्स्ट प्रमोट स्टेम ग्रोथ, उसको प्रमोट करता है। कहाँ पे करेगा, एपिकल मेरिस्टम में और कैम्बियम में ये डिवीजन करेगा। जब एपिकल मेरिस्टम और कैम्बियम में डिवीजन होगी तो प्लांट का जो स्टेम है उसकी ग्रोथ प्रमोट होगी। नेक्स्ट रूट ग्रोथ। अब रूट ग्रोथ क्या है, इनहिबिट करता है, इनहिबिट्स प्राइमरी रूट ग्रोथ, प्रमोट्स लेटरल रूट ग्रोथ। लेटरल रूट ग्रोथ को तो ये साइटोकिनिन प्रमोट करता है, लेकिन जो प्राइमरी रूट है, जो मतलब मेन रूट होती है, वो प्राइमरी रूट होती है मोटी सी, तो वो उसको जो है इनहिबिट करता है। जबकि जो लेटरल रूट्स होती हैं जो कि पतली सी होती हैं, बारीक सी, उनको क्या करता है, ये प्रमोट करता है। नेक्स्ट इज बर्ड इनिशिएशन। मतलब ये प्रमोट करता है बर्ड इनिशिएशन को। जब बर्ड्स प्रोड्यूस होंगे तो फ्लावर प्रोड्यूस होगा, उसमें से निकलेगा। इसी तरह लीव्स निकलेंगे, लीव्स की ग्रोथ को जो है वो प्रमोट करता है। नेक्स्ट इज फ्रूट ग्रोथ। फ्रूट ग्रोथ भी ये करता है। बर्ड ग्रोथ एंड डोरमेंसी। अब ये बर्ड ग्रोथ एंड डोरमेंसी में क्या है, ये जो है लेटरल जो बर्ड्स हैं उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। साथ साथ जो बर्ड डोरमेंसी है उसको भी ये क्या करता है, ब्रेकअप करता है, तोड़ता है, मतलब बर्ड्स को डॉर्मेंट नहीं रहने देता, उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। नेक्स्ट लीफ सिनेसेंस है, इसमें भी ये क्या करता है, डिले करता है। लीफ सिनेसेंस में पत्तों और फलों को गिरने से बचाता है, उसमें थोड़ी सी डिले करता है। स्टोमेटल ओपनिंग में इसका रोल है, स्टोमेटल ओपनिंग भी प्रमोट करता है। यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया ये साइटोकिनिन्स के इफेक्ट्स हैं इसकी फ्रूट्स की सेटिंग में और प्लांट की ग्रोथ में। नेक्स्ट इसकी कमर्शियल एप्लीकेशंस में क्या है, एब्सिसिक एसिड जो है अगर हम ट्री क्रॉप्स में स्प्रे करें तो ये जो है अगर हम ये जो है क्या करते हैं, एजिंग को डिले करते हैं। फ्रेश जो लीफी क्रॉप्स होते हैं जैसे कि कैबेज है, जैसे कि लेट्यूस, सलाद है, एज वेल एज कीपिंग फ्लावर्स फ्रेश भी रखते हैं। और दूसरा क्या है, डोरमेंसी ब्रेक करते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड टू ब्रेक डोरमेंसी ऑफ सम सीड्स। तो ये दो जो हैं इसके कमर्शियल यूजेस हैं। यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि जो लीफ सिनेसेंस है उसको ये डिले कर रहा है। लीव्स टोटली जो हैं इसमें क्या हो चुके हैं, मुरझा चुके हैं, लेकिन उनकी शेडिंग नहीं हुई, तो उनको गिरने से बचाया हुआ है ये, फिर भी ये अपने स्टेम की बेस पे खड़े हुए हैं। तो इनकी जो सिनेसेंस का जो प्रोसेस है वो क्या कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। इसी तरह साथ में जो है इसमें टोटली फोटोसिंथेटिक ग्रीन लीव्स हैं
और साथ में ये भी इनकी ग्रोथ इनहेंस हो रही है ड्यू टू साइटोकिनिन्स, और साथ में ये जो सीनेसेंस का प्रोसेस है, लीफ सीनेसेंस, उसको ये डिले करें। नेक्स्ट वन इज एब्सिसिक एसिड विच इज़ ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ इनहिबिटर्स में आएंगे। अब ये फर्स्ट ग्रोथ इनहिबिटर हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले जो 3 थे वो ग्रोथ स्टिमुलेटर थे, प्रोमोटर्स थे। अब ग्रोथ इनहिबिटर्स में आते हैं। इनहिबिट स्टेम एंड रूट ग्रोथ। ये जो है स्टेम और रूट ग्रोथ इनहिबिट करते हैं, लेकिन एक उस कंडीशन में जब फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो, मीन्स जब ड्रॉट हो, खुश्की हो, वाटर शॉर्टेज हो, वाटर लॉजिंग हो, तो तब जो है ये जो है इनहिबिट करता है स्टेम रूट ग्रोथ की, ताकि एनवायरमेंटल स्ट्रेस से प्लांट जो है वो बचा रहे, सेफ रहे। इसलिए ये कम से कम जो है इसकी ग्रोथ करता है, उसको इनहिबिट करता है रूट और स्टेम की ग्रोथ को, क्योंकि फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो, अगर एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो तो प्लांट की ग्रोथ का भी कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोमोट बड एंड सीड डॉर्मेंसी, इसको भी प्रमोट करता है। प्रमोट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे बट इनहिबिट्स इन लॉन्ग डे प्लांट्स। अब अगर आप रिकॉल करें, ये जो इसका जो इफेक्ट है वो एंटागोनिस्टिक है टू जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स में आपने क्या देखा था, आपने देखा था वो प्रमोट कर रहा था फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। इसमें क्या है, प्रमोट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स, जबकि लॉन्ग डे प्लांट्स में ये इनहिबिट कर रहा है। उसके बाद लीफ सीनेसेंस ये प्रमोट करता है, एब्सिशन प्रमोट करता है, और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को भी ये प्रमोट करता है। अब क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कब प्रमोट होंगे? जाहिर है प्लांट स्टोमेटा तब क्लोज करता है जब एनवायरनमेंट में वाटर शॉर्टेज हो, वाटर स्ट्रेस हो, जब विल्टिंग कंडीशन हो, प्लांट मुरझा रहा हो, पत्ते मुरझा रहे हो, तब प्लांट में वैसे ही पानी कम होता है क्योंकि एनवायरनमेंट से नहीं आ रहा, एनवायरनमेंट में पानी कम है, डेसिकेशन है, तो प्लांट क्या करता है ऑटोमेटिकली अपने जो लीव्स हैं उस पर जो छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, पोर्स होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, उनको क्लोज कर लेता है। तो इस क्लोजर से क्या फ़ायदा होता है, जो प्लांट के अंदर वाटर है वो सेफ रहता है, इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कम से कम होता है। तो ये जो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का प्रोसेस है वो भी एब्सिसिक एसिड के थ्रू होता है। एब्सिसिक एसिड प्रोमोट्स एंथोसियानिन्स। एंथोसियानिन्स का अब यहाँ पे इफेक्ट दिखाया गया है। क्या है इसमें इफेक्ट? कंट्रोल्ड ग्रुप, मतलब जिस पे कोई एप्लीकेशन नहीं हुई एब्सिसिक एसिड की, लेकिन एब्सिसिक एसिड की ट्रीटमेंट में देखें, ये जो यहाँ पे दिखाए गए हैं, पता नहीं बैरियर्स हैं शायद, तो इस पे देखें, इन पे जो पिगमेंट है उसकी एप्लीकेशन ज़्यादा है एंथोसियानिन की, इसलिए ज़्यादा रेडिश है एज कम्पेयर टू दिस वन ड्यू टू एब्सिसिक एसिड ट्रीटमेंट। इसकी अब कमर्शियल एप्लीकेशंस की तरफ आते हैं एब्सिसिक एसिड की। एब्सिसिक एसिड कैन बी स्प्रेड ऑन ट्रीज, क्रॉप्स टू रेगुलेट फ्रूट ड्रॉप एंड एंड ऑफ सीजन। अब ये एंड ऑफ सीजन में क्या करते हैं, अब ये क्या करते हैं, इस पर स्प्रेइंग करते हैं ताकि फ्रूट ड्रॉप जो है उसके प्रोसेस को रेगुलेट किया जा सके। दिस रिमूव्स द नीड फॉर पिकिंग ओवर अ लार्ज टाइम स्पैन, ताकि फ्रूट्स को जो कुछ पके हुए थे, कुछ नहीं पके हुए थे, कुछ पहले गिर रहे हैं उनको उठा रहे हैं, कुछ को बाद में पिक कर रहे हैं, तो सबकी एक ही टाइम पे एक तो फ्रूट की सेटिंग हो और उनकी ड्रॉपिंग एक ही टाइम पे हो। इस तरह से हमारा जो टाइम स्पैन है वो काफ़ी बच जाता है किसकी स्प्रे से, एब्सिसिक एसिड की वजह से। ये इसकी कमर्शियल एप्लीकेशंस है। लास्ट वन इज इथेन विच इज़ आल्सो ग्रोथ इनहिबिटर। अब ये भी ज़ाहिर है इनहिबिटर है, तो इनहिबिट ही करेगा स्टेम ग्रोथ को, इनहिबिट करेगा। अब ये स्टेम ग्रोथ भी नोटेबल रहे कि ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस स्टेम ग्रोथ इनहिबिट करेगा। रूट ग्रोथ भी इनहिबिट करता है, डॉर्मेंसी ब्रेक करता है, बर्ड डॉर्मेंसी ब्रेक करता है, मीन्स बर्ड्स को स्प्राउट आउट होने देता है, उनकी जो डॉर्मेंसी है, जो डॉर्मेंट हुए हैं बर्ड्स, उनको ख्वाबीदा हालत में जो बर्ड्स हैं उनको क्या करता है, एक्टिवेट करता है और स्प्राउट आउट करता है। प्रोमोट फ्लावरिंग प्रमोट करते हैं, जैसे कि पाइनएप्पल में होता है ये फ्लावरिंग मोस्टली जो है प्रमोट करता है। प्रोमोट फ्रूट राइपनिंग के प्रोसेस को, पकने के प्रोसेस को भी ये प्रमोट करते हैं। कमर्शियल एप्लीकेशंस देखें इथेन, इसमें क्या है, ये इंड्यूस करता है फ्लावरिंग पाइनएप्पल में, स्टिमुलेट राइपनिंग ऑफ टोमेटोज एंड सिट्रस फ्रूट्स, उनकी राइपनिंग में भी, क्योंकि इथेन का जो मेन फंक्शन है वो राइपनिंग ही है फ्रूट्स का, तो यहाँ पे कहते हैं स्पेशली जो है टोमेटोज और सिट्रस फ्रूट्स की राइपनिंग जो है स्टिमुलेट करता है। द कमर्शियल कंपाउंड एथिफोन ब्रेक्स डाउन टू रिलीज इथेन इन प्लांट्स एंड इज अप्लाइड टू रबर प्लांट टू स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ लेटेक्स। अब यहाँ पे कहते हैं इसमें इसकी वजह क्या है, क्यों राइपनिंग का प्रोसेस जो है इससे तेज़ हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है एक इसका जो कमर्शियल कंपाउंड है एथिफोन, ये जो है जब टूटता है तो इथेन रिलीज करता है प्लांट्स में। अगर हम इसको जो है इथेन को रबर प्लांट पे ही स्टिमुलेट करें तो रबर से में जितना भी लेटेक्स है वो उसमें से निकल आता है, मीन जिसकी फुल राइपनिंग में इसका रोल होता है, रबर से लेटेक्स जो है वो सारा निकल आता है। तो जिसमें से भी मीन्स आपने कोई प्लांट में फुल उसको राइप करना है, उसमें से कोई कंपाउंड निकालना है, तो वो इथेन का काम है कि फुल राइप करके उसमें से उस कंपाउंड को रिलीज आउट करती है।
फ्रूट राइपनिंग का यहाँ पे प्रोसेस दिखाया हुआ है ड्यू टू इथालीन एक्शन विदाउट, यहाँ पे देखें ये ग्रीनिश बनानाज हैं, जबकि एंड में देखें फुली राइपेंड बनाना है। तो ड्यू टू इथालीन एक्शन द फ्रूट सेटिंग स्टार्ट्स एंड इट बिगिन्स टू राइपेंड। यहाँ पे फुली राइप है। इसी तरह यहाँ पे टोमेटोज भी देखें फ्राम ग्रीनिश टू ऑरेंज शेड एंड टू रेडिश। तो ये टोमेटोज फुली यहाँ पे राइप हो चुके हैं ड्यू टू इथालीन एक्शन। So this was our today's lecture. Hope you understand it. नेक्स्ट लेक्चर तक फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। तब तक आपने एक बात अपने माइंड में रखनी है कि जो ये अटेंडेंस है, अब ये लेक्चर आपने वॉच कर लिया है, अब नीचे कमेंट्स में लिंक देखें आप, लिंक होगा उस पर आपने फॉर्म होगा आपको मिलेगा, उसमें आपने अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है, अपना रोल नंबर एंटर करना है, नेम एंटर करना है, और जो टॉपिक आपने अटेंड किया है, वॉच किया है, उस पर आपने क्लिक कर लेना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर तक फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह।